बॉबी 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 है किधर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग गुप्ता। फ्राइडे मूवी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते रिलीज हुई हैं 2 फिल्में, लेकर हम दीवाना दिल और बॉबी जासूस। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएंगे बॉबी जासूस का हाल। मुस्कुराए जश्न है ये मेरे दिल का, उड़े बिन पर लगाए कोई आड़े न आए, जश्न है ये मेरे दिल का। कहानी जैसी बेहतरीन थ्रिलर देने के बाद विद्या बालन से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। क्या विद्या की जासूसी की कहानी भी आगे बढ़ पाएगी? आइए हम आपको बताते हैं। सर, डिटेक्टिव जॉब। जेम्स बॉन्ड की 4 फिल्में देखी, आगे मुंह उठा के डिटेक्टिव बने। अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को वो लड़की का एड्रेस, फोन नंबर होना। कितने अच्छे से मेंटेन करके रखी अपने आप को। मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की, यानी कि बॉबी जासूस की कहानी की। बॉबी जासूस हैदराबाद के मुगलपुर एक गांव की एक साधारण लड़की हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो एक साधारण ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हैं। उनका एक सपना है कि वो अपने मोहल्ले की एक बड़ी जासूस बनकर सामने आए। इस घर में जासूसी का और तमाशा नहीं होना। मैं पागल नहीं हूँ तो सफूर, किसी की जान खतरे में हो सकती। अब्बा, इन्हीं छोटी छोटी गलियों में तेरी किस्मत चमकेंगी बॉबी। बिल्किस अहमद इसी मुगलपुरे में बॉबी जासूस बन के दिखाएंगी। अब बॉबी का मोहल्ला जैसा होगा तो केस भी वैसे ही मिलेंगे, रोज़मर्रा के आसपास की ज़िंदगी से जुड़े हुए। लेकिन एक दिन बॉबी को एक रईस आदमी बॉबी जासूस को उनका एक सबसे बड़ा कंसाइनमेंट देता है। इसके ज़रिए मिलता है बॉबी को उनके करियर का सबसे बड़ा एक ऐसा केस जिसे वो सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक केस है, किसी को ढूंढना है। आप मेरे को पहचानते? ढूंढने की फीस 50,000। एक लड़की है, नाम, बर्थमार्क और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। मैं आपको नो मनी, लेट गो मी नो। चुप बैठ, एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकती फिर भी अंग्रेजी में बकते जा रही। दिल ये गुनगुनाए, ऐवे मुस्कुराए, जश्न है ये मेरे दिल का। इसी अनजान आदमी के दिए हुए केस में बॉबी को एक तिल वाली लड़की को ढूंढना है और वो इस तलाश में कामयाब भी होती हैं। इसके बाद वही अनजान आदमी उन्हें और मोटी रकम देता है और फिर उन्हें एक कंसाइनमेंट मिलता है और उन्हें ढूंढना होता है फिर से एक लड़की को। और बॉबी इस बार भी उस तलाश में कामयाब होती हैं और वो लड़की को ढूंढकर उस अनजान आदमी के सुपुर्द कर देती हैं। उम्मीदों के दर पे हाले से आके ख्वाबों ने दस्तक दी, मौका मिला है अब जी भर के जी लो, ना फिक्र करो कल की। लेकिन यही अनजान आदमी इन लड़कियों को क्यों खोज रहा है? क्या करेगा इन लड़कियों के साथ? इस आदमी की असलियत क्या है? और क्या बॉबी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रही? यही है आगे की कहानी। मैं कुछ गलत तो नहीं करती? इस घर में जासूसी का और तमाशा नहीं होना। मैं पागल नहीं हूँ तो सफूर, किसी की जान खतरे में हो सकती। अब्बा, हालांकि ये फिल्म कहानी जैसी थ्रिलर और बाकी थ्रिलर फिल्मों की तरह आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से जासूसी के तड़के से भरे होने के बावजूद एक लाइट हार्टेड फिल्म है। जागी सी आंखों को दे दो ना पलकों की चादर जरा, रूखे से होठों को दे दो ना सांसों की राहत जरा। ये फिल्म आउट एंड आउट विद्या बालन की फिल्म है। हालांकि अली फैजल इस फिल्म में काफ़ी हद तक विद्या बालन को कॉम्प्लीमेंट करते नजर आ रहे हैं। जितने भी फिल्म में सीन हैं, जितने भी गाने हैं, अली फैजल और विद्या बालन के एक साथ काफ़ी खूबसूरती के साथ पेश किए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं। हालांकि विद्या बालन की अगर बात करें तो विद्या बालन कई फिल्मों के बाद एक बार फिर से रिफ्रेशिंग मूड में नज़र आई हैं। उनके ऊपर सलवार कमीज़ और कैनवस जूते का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी सस्ता है। बॉबी
प्राइवेट डिटेक्टिव है, करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, इसलिए शादी में इंटरेस्ट कम है उसका, तो थोड़ी अलग किस्म की है, मानता हूँ। अपना गाजर लेके जा, करमचंद जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। Sweetie, don't you see I am dancing for thee. Sweetie, don't you see I am dancing for thee. विद्या बालन अपने हर किरदारों को जस्टिफाई करती नजर आई हैं। हर किरदारों के साथ उन्होंने बेहतरीन सीन्स को फिल्माया है। इसके साथ साथ विद्या बालन हर एक किरदार में, हर एक बहरूपिये के शक्ल में, हर एक बहरूपिये के अंदाज में बिल्कुल परफेक्ट नजर आई हैं। तारीफें फेंक रहे, धोखा देगा ये दीवाना। Sweetie, don't you see? फिल्म के डायरेक्टर समर शेख के बेहतरीन एग्जीक्यूशन और नई सोच के लिए उन्हें तारीफ़ें मिलनी चाहिए। तो वहीं अली फजल को उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से फिल्म में बांधे रखा है, इसका क्रेडिट भी उन्हीं को मिलता है। मैं पागल नहीं हूँ तसव्वुर, किसी की जान खतरे में हो सकती है। दिल में राज राज डरे, कैसे यकीन करे। दो राहें, दी राहें, चौराहे और गलियां, जब मौका हो फुर्सत हो हमारी नगरी चलना। जिस तरह से विद्या बालन पूरी फिल्म में अपने हर एक सीन, अपने हर एक किरदार में एकदम परफेक्ट नज़र आई हैं, उसी तरह से अगर फिल्म के संगीत यानी कि म्यूज़िक की बात की जाए तो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में उसे परोसा गया है। अली फैज़ल के साथ विद्या बालन के जितने भी सीन्स, जितने भी गाने हैं, बेहद ही अच्छी तरीके से उसे पेश करने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर पर अर्जियाँ आपके दिल को छुएगा ज़रूर। अर्जियां दे रहा है दिल, आओ सुन लो कुछ कह रहा है दिल, आओ आहटे कुछ नई सी जागी है। अब तक आपने कई मेल जासूसों को बड़े पर्दे पर जासूसी के नए नए फंडे दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार विद्या बालन ने ये बीड़ा उठाया है जासूसी का, जैसे वो बड़े पर्दे पर पूरी कामयाबी और पूरी कुशलता के साथ पेश करने में कामयाब भी होती हैं। क्या है? तू पहचानती नहीं लाला भाई को? तो करवा देना इंट्रो। एक सधे हुए निर्देशन और एग्जीक्यूशन के साथ फिल्म अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। अगर फिल्म के क्लाइमैक्स को छोड़ दिया जाए तो पूरी फिल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन क्लाइमैक्स आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ज़रूर करता है। एक लड़की है, नाम, बर्थमार्क और पैदाइश की तारीख है। मैं कुछ गलत तो नहीं करती? कुल मिलाकर हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीकेंड आप विद्या बालन की जासूसी बड़े पर्दे पर देखना मिस मत करिए, क्योंकि विद्या बालन काफ़ी अच्छे तरीके से जासूसी के फंडे आपको इस बार बड़े पर्दे पर दिखाती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर से विद्या बालन के फैंस को और विद्या बालन की एक और बेहतरीन पारी को देखते हुए इस फिल्म को हम देंगे 3.5 स्टार्स।